तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ में मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास और एक एचटीएमएल एलिमेंट है, जैसे कि स्पैन करते हैं। कौन सा? स्पैन। स्पैन। यहाँ पे स्पैन। हमने लिखा हेलो एचटीएमएल, ठीक है। एक पैराग्राफ है और एक स्पैन। सर आवाज नहीं साउंड आ बंद रहा। हो गया सर। फाइल्स। तो इसको पहले मैं रन करता हूँ ब्राउजर पे, राइट। एंड ओके, ठीक है ना। कुछ डिफरेंस हमें चेक करना है, तो उसके लिए एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर कैसे देते हैं? टू पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, पैराग्राफ को हमने क्या दिया, 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, राइट। और सेम सीएसएस में को स्पैन को भी देना है। तो क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्लास। नहीं। टैग। हाँ, दोनों टैग है, डी टैग है, स्पैन टैग है, बट जो कोड लिखा है इसको क्या कहते हैं? सीएसएस है ना सर, बॉर्डर का। हम्म। दो एचटीएमएल एलिमेंट का सीएसएस मैंने एक साथ लिखा है, क्या कहते हैं उसको? ग्रुप करेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सीएसएस ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग। राइट। नोट्स निकालो, डेली पढ़ते रहो, राइट। बस यस। 50 मिनट का सेशन है हमारा, 2 घंटे 3 घंटे लगता होगा प्रैक्टिस करने के, उससे ज्यादा प्रैक्टिस ये टाइम नहीं लगता होगा ना अभी। यस यस सर, 2 आवर्स इनफ सर। राइट। तो देखो, अच्छा ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। काम करता हूँ, इसको यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। पूरा सर। तो देखो, एक पैराग्राफ है, इसमें टेक्स्ट डाला है, एक है आपका स्पैन एलिमेंट, जिसमें भी क्या है, टेक्स्ट ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों में मैं सेम टेक्स्ट रखता हूँ, राइट। दोनों में हम क्या करते हैं, कंटेंट सेम। सेम रखते हैं, ओके। ठीक है, पैराग्राफ में भी सेम कंटेंट है और स्पैन में भी सेम कंटेंट है, और देख सकते हो आप डिफरेंस दिख रहा है, यस सर। राइट। क्या डिफरेंस है? दोनों का विड्थ का डिफरेंस है, वेट सर। राइट। यस सर। पैराग्राफ जो है वो उसके पैरेंट का पूरा विड्थ ले रहा है। पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ का पैरेंट कौन है, पैराग्राफ किसके अंदर प्लेस है? बॉडी बॉडी के में। अंदर, बॉडी के राइट। अंदर। पैराग्राफ इज प्लेस इनसाइड बॉडी। मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो किसका विड्थ ले रहा है पूरा? बॉडी। बॉडी का। बॉडी का विड्थ ले रहा है, बॉडी का पूरा विड्थ ले रहा है, 100% विड्थ ऑफ बॉडी। बॉडी, राइट। बट स्पैन जो है वो कितना विड्थ ले रहा है? उसका कंटेंट, बॉर्डर और एक एस्टिमेट एलिमेंट को विड्थ कैलकुलेट करने में क्या क्या लगता है? कंटेंट। हम्म। पैडिंग। पैडिंग, बॉर्डर। कंटेंट पैडिंग मार्जिन बॉर्डर। और बॉर्डर सर। मार्जिन नहीं होता, बॉर्डर, मार्जिन इज पैडिंग नॉट एंड इंक्लूडेड, कंटेंट। है ना। मार्जिन कभी भी मार्जिन आउट ऑफ बॉर्डर सर। करेक्ट। तो मार्जिन हाइट और विड्थ का पार्ट नहीं है ना, यस सर। नहीं। राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर स्पैन को जो विड्थ अप्लाई हो रहा है, वो विड्थ कैसे अप्लाई हो रहा है? कंटेंट प्लस पैडिंग कंटेंट प्लस पैडिंग बॉर्डर। प्लस बॉर्डर, बॉर्डर। राइट। बट पैराग्राफ जो है वो कितना विड्थ ले रहा है? उसके पैरेंट का पूरा विड्थ ले रहा है, यस यस। राइट, है ना। हम्म। देखा, ये कंटेंट, ये उसके बाद ये पैडिंग, और ये रेड कलर का बॉर्डर। बॉर्डर, स्पैन उतना ही विड्थ ले रहा है। और जो आपका पैराग्राफ है ये पूरा पैरेंट का पूरा विड्थ ले रहा है, राइट। ये बॉडी है, बॉडी का पूरा विड्थ। ये स्पेस क्यों है? क्योंकि पैराग्राफ को हमने मार्जिन दिया ना। उस स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। ये स्पेस क्यों दिख रहा है? क्योंकि पैराग्राफ को क्या मार्जिन दिया दिया हमने, है। मार्जिन दिया है, इसलिए, ठीक है। अदरवाइज पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा विड्थ क्या करेगा, देगा ऑक्यूपाइड। किसका? पेरेंट का, राइट। पेरेंट का। राइट। तो क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट एंड स्पैन इज अ
इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनलाइन वर्सेस ब्लॉक में, ब्लॉक ठीक है, तो वो है किस चीज से रिलेटेड? विड्थ। ब्रीथिंग, राइट। ब्लॉक एलिमेंट ऑक्युपाई occupies 100% 100% विड्थ सर। width of its पैरेंट। Parent. पेरेंट्स। राइट। आपका जो ब्लॉक एलिमेंट है वो जिस एस्टिमल एलिमेंट पे प्लेस पे, राइट, जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ, पैराग्राफ किसके अंदर है? बॉडी के अंदर। बॉडी Body के के अंदर है। अंदर। तो पैराग्राफ का विड्थ कितना होगा? जितना बॉडी का होगा। विड्थ होगा, मतलब बॉडी का पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर छोड़ के जो भी उसका विड्थ बचा है वो पूरा विड्थ कौन लेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ लेगा, ठीक है। सिमिलरली इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट का क्या होगा? जितना ये करेक्ट। Content, विड्थ content, ऑफ कंटेंट। कंटेंट के जितना width, कंटेंट कंटेंट प्लस content, padding, पैडिंग पैडिंग प्लस प्लस border. बॉर्डर। इसके पैरेंट का कितना भी विड्थ होने दो, इनलाइन एलिमेंट क्या करेगा? विड्थ कितना लेगा? कंटेंट प्लस पैडिंग कंटेंट प्लस प्लस पैडिंग फ्रॉम बॉडी। Border. बॉर्डर। मान लो अभी बॉडी का जो विड्थ है वो 1400 पिक्सल है, ऑलमोस्ट 1400 पिक्सल है, बट ये जो स्पैन है वो कितना विड्थ लेगा? राइट, जितना उसका कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर है, जितना 300 कंटेंट 400 है पिक्सल का वो क्या कर रहा है? विड्थ ले रहा है, राइट। विड्थ आप ले। कैसे चेक कर सकते हो? देखो इसको, ये इसको मैं नीचे ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो पैराग्राफ का विड्थ कितना है? 1880 पिक्सल, और स्पैन का कितना है? 280 पिक्सल। 280। है ना, यहाँ पे दिख रहा है विड्थ, देखो 18 यस 1800, राइट, 1880 पिक्सल, 288 पिक्सल अप्रोक्सीमेटली, राइट। यस यस तो ये है आपका पहला डिफरेंस किस चीज का? इनलाइन वर्सेस Block के लिए. ब्लॉक में, ब्लॉक। राइट। तो जब आपको एस्टिमल एलिमेंट दिया गया, राइट, जब एस्टिमल एलिमेंट बनाए गए, तो वो जो एस्टिमल एलिमेंट है वो दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होता Block. ब्लॉक एलिमेंट। है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें से हमें डिफरेंस क्या करना है, देखना है दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, और यस ये भी सर। पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज करना चाहिए, ठीक है। और अब इसका लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओवर द टाइम आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस कर करके कौन सा ब्लॉक है कौन सा इनलाइन है, राइट। मैंने पहले दिन ही कहा है कि मैक्स टू मैक्स हम 15 से 16 क्या करते हैं एस्टिमल एलिमेंट्स को, राइट। पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितना एस्टिमल एलिमेंट यूज करते हैं? 10 से 15, राइट। कोई एक टैग होता है जो साल में हम क्या करते हैं, कभी तो एक आध बार यस कर। यूज करते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, या और भी एक बहुत मतलब पॉपुलर है बट बहुत कम यूज होता है, आई फ्रेम करके, ठीक है। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, यस, वो थोड़ा खांसी आ वो है, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ ना, आपको तकलीफ ना हो इसलिए, ठीक है। सो पहला डिफरेंस बोलूंगा, सो ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, पैडिंग देता हूँ, या इसको मार्जिन देता हूँ। मैंने चारों तरफ से मार्जिन दिया इसको, मैंने यस इसको चारों तरफ से मार्जिन दिया, ठीक, ठीक है। मैं मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कितना दिया मैंने? 50. मार्जिन कितना दिया दोनों को? 50 50 पिक्सल, राइट। यस। मतलब ये मार्जिन क्या हो रहा है? शॉर्ट हैंड आवाज प्रॉपर्टी है ना नहीं आ रही मार्जिन सर। का। अभी आ रही है? यस यस। ठीक है, राइट। देखो ये मार्जिन इज अ शॉर्ट हैंड कट कट प्रॉपर्टी, के आ रही है सर। मार्जिन इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ना, हाँ। राइट। ये कैसे होता है एक्चुअली? मार्जिन टॉप, टॉप उसके बाद मार्जिन राइट। राइट, टॉप राइट बॉटम अस। करेक्ट, बॉटम टॉप राइट राइट। बॉटम एंड लेफ्ट। 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 ठीक है। तो यस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसा मार्जिन अप्लाई होता है, बट ये 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, right? अब देखो इसको मार्जिन भी दे देते हो, तो देखो अप्लाई हो रहा है मार्जिन, यस। Hmm. बट इसको ऐसे 4 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करो आप, मार्जिन लिखो, और इसको भी 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों मार्जिन क्या है? सेम ही है ना, सेम ही है ना। हाँ। यस
अगर मान लो ये वैल्यू अलग अलग होता तो हमें ये राइट कुछ इस तरह से 4 बार अलग अलग लिखना पड़ता। अलग अलग लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये टॉप का हुआ, ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट। 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 ठीक है, बट हमारा जो मार्जिन है वो चारों तरफ से क्या चाहिए हमें? 50 चाहिए, सेम सेम। 50 चाहिए। चाहिए, राइट। सेम ये देखो, हम्म, है ना, देख रहे हो ना, ऊपर का ऑरेंज, राइट का, बॉटम का, लेफ्ट का, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है ना ये। यस यस सर। सर। ठीक है, आपको पैराग्राफ को चारों तरफ से ऑरेंज कलर दिख रहा है, यस। मतलब चारों यस तरफ सर। से पैराग्राफ को मार्जिन अप्लाई हुआ है। यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं सेम मार्जिन चाहता हूँ, राइट। और मैंने ये देखो मार्जिन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पैराग्राफ को, और चारों तरफ से आपको बॉर्डर के बाहर ऑरेंज फ्रेम दिख रहा है, मतलब यस सर। पैराग्राफ को चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई हो हो गया। हो रहा हुआ है। है, हो गया है। ठीक है, अब देखो स्पैन को अप्लाई, स्पैन के ऊपर मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको कंसोल किया, इंस्पेक्ट किया, ये स्पैन को मैंने सेलेक्ट किया। स्पैन को मैं जब मतलब कर्सर लेके जाना है, सेलेक्ट करके क्या करना है, बस आपको इसके ऊपर राइट इसको क्लिक करना है और कर्सर ऊपर रखना है। अब देखो ऑरेंज कलर कितने तरफ से है? दो तरफ तरफ से। से। दो तरफ से, राइट। कहाँ कहाँ से? राइट राइट और लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट से। बट भाई मार्जिन तो हमने चारों तरफ से अप्लाई किया ना, इसको भी, स्पैन को भी अप्लाई किया ना, सीएसएस, यस सर। लेकिन राइट। सर ऊपर पहले से ही अपने हमने ले रखा था ना 50 50 50, तो ऊपर वाले को चलेगा शायद वो। नहीं, चलो ठीक है, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना कि पैराग्राफ को लग गया, तो एक काम करता हूँ, पैराग्राफ को हटा देता हूँ। ठीक है, अब बताओ मार्जिन किधर दिख रहा है? राइट एंड लेफ्ट। यस राइट लेफ्ट सर। एंड लेफ्ट में राइट। दिख रहा है ना? हाँ टॉप सर। बॉटम दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। दिख रहा सर। नहीं। नहीं, नहीं सर। राइट, टॉप बॉटम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनलाइन को टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता, राइट। तो सेकंड टॉपिक क्या है? मार्जिन। मार्जिन। ठीक है, सो मार्जिन, राइट। तो ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक, राइट, मार्जिन, वी कैन अप्लाई मार्जिन ना, एवरीवेयर। एवरीवेयर, मतलब वी कैन अप्लाई मार्जिन इन ऑल ऑल फोर फोर डायरेक्ट। डायरेक्शंस। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि इनलाइन भी तो मैं मार्जिन तो अप्लाई कर रहा हूँ ना चारों तरफ से, यस सर। राइट। इनलाइन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन, भाई ये शॉर्ट हैंड समझ में आता है ना, यस यस सर। राइट। या चलो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ आपके समझने के लिए, दोनों से अलग लिखता हूँ, राइट। ये पैराग्राफ का से हो गया। स्पैन का से। ठीक है, इसको भी मार्जिन दिया ना हमने चारों तरफ से, यस सर। राइट। तो ये स्टेटमेंट अगर आप ऐसा कहते हो तो थोड़ा सा गलत होता है। भाई अप्लाई तो आप चारों तरफ से करते हो, बट इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, राइट। इनलाइन में इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, राइट। लेफ्ट अगर मैं एंड राइट ऐसा में। लिखूंगा ना, वी कैन नॉट राइट लेफ्ट अप्लाई टू राइट सर। अप्लाई मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम। बॉटम। बॉटम, राइट। वी कैन नॉट अप्लाई मार्जिन टॉप और बॉटम का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्जिन यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, यस। राइट। वी कैन नॉट अप्लाई का मतलब क्या हो सकता है, या होता है ना ऐसे इंग्लिश में? हाँ वी कैन सर। नॉट का मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या हो रहा है, सकते नहीं है। मतलब हम सीएसएस ही नहीं लिख सकते। भाई सीएसएस हाँ लिख सकते हैं ना हम, लिख यस सकते सर। सर। अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के बाद उसका इफेक्ट नहीं होता। नहीं आया था। नहीं आ नॉट रहा है, राइट। इसका पॉसिबल। देखो, ये देखो, हाँ। टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो नहीं रहा। हो रहा, नो राइट। सर। तो बहुत जगह पे ऐसा ही कहा जाता है, वी कैन अप्लाई मार्जिन इन फोर डायरेक्शन, राइट। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही सोचता था, बट बाद में रियलाइज हुआ ये थोड़ा सा फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। मार्जिन हैव इफेक्ट इन ऑल फोर फोर डायरेक्शन। डायरेक्शंस। अगर मैंने मार्जिन अप्लाई किया तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है, मार्जिन का इफेक्ट चारों तरफ से आपको दिखेगा, श्योर। शो होगा। बट इन केस ऑफ मार्जिन इन इनलाइन,
अगर इनलाइन को मैंने मार्जिन अप्लाई किया, बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूं, बट इसका क्यों? लेकिन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं? मार्जिन विल हैव इफेक्ट इन राइट लेफ्ट एंड राइट। एंड लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। डायरेक्शन ओनली। राइट। टॉप और बॉटम पे मार्जिन का कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं नहीं होगा। नहीं। अप्लाई होगा क्या? नहीं। नहीं नहीं, होगा। नहीं होगा। अप्लाई तो किया ना हमने यहाँ पे, ये शॉर्ट हैंड है शो ना। नहीं होगा। राइट, यस, अप्लाई नहीं होगा। राइट, देखो 4 बार दिया, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इसको और करके, ऑरेंज कलर सिर्फ 2 साइड में आ रहा है। राइट, और ये जो यहाँ पे ऊपर का स्पेस है ना, ये ऊपर का स्पेस पैराग्राफ का मार्जिन बॉटम है। ठीक है, ये देखो ये ऊपर का जो स्पेस दिख रहा है ना, वो किसका है? पैराग्राफ का। पैराग्राफ का मार्जिन मार्जिन बॉटम है। ठीक है, हाँ। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ब्लॉक एलिमेंट पे हम मार्जिन का इफेक्ट चारों तरफ से देख सकते हैं। अगर हमने मार्जिन अप्लाई किया तो ब्लॉक एलिमेंट पे मार्जिन चारों तरफ से अप्लाई होगा, बट इनलाइन में क्या होगा? राइट एंड लेफ्ट पे ही होगा, लेफ्ट एंड बॉटम राइट में एंड लेफ्ट में होगा। टॉप में नहीं ठीक है, होगा। ओके, एंड हाइट। अब एक काम करेंगे, हम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट को क्या करेंगे, विड्थ और हाइट दोनों अप्लाई करके देखेंगे। मैं पैराग्राफ को कहता हूं कि भैया क्या करो, विड्थ कितना रखो, 300 पिक्सल, और मैंने कहा कि इसको हाइट भी कितना रखो, 300 300 पिक्सल। पिक्सल। ठीक है, हमने पैराग्राफ को कहा कि विड्थ कितना चाहिए, 300 पिक्सल, हाइट भी कितना चाहिए, 300 300। 300 पिक्सल। पिक्सल। 300 हो गया अप्लाई? यस। होगा सर। ठीक है, ओके। अब सेम सीएसएस किसको अप्लाई करेंगे? स्पैन। पैराग्राफ। राइट, अप्लाई तो कर सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं ना, यस लिखने पे कोई मनाही है, पाबंदी है क्या, कहीं एरर आ रहा है कि कहीं पे यस। कि मैंने इनलाइन पे नहीं विड्थ तो अप्लाई किया, हाइट अप्लाई किया, मार्जिन अप्लाई किया, तो कोई एरर दे रहा है क्या आपका ब्राउजर? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। मतलब लिख सकते हैं, राइट, बट हाइट और विड्थ अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा नहीं हो सर। रहा नहीं है। हो रहा है। राइट, तो अब देखो इसको इंस्पेक्ट करके देखो। और बहुत बार डेवलपर लोग क्या कहते हैं इंटरव्यू में कि वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट। अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, उसका इफेक्ट नहीं देखेगा वो अलग बात है। आउटपुट मैंने, नहीं है ना, आएगा। राइट, करेक्ट, स्पैन पे मैंने विड्थ दिया है, हाइट दिया है, अप्लाई किया है ना भाई। यस सर। हाँ किया तो सर। अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा हो कहेंगे तो गलत होगा ना। यस सर। यस यस। सर। ठीक है, अब इंटरव्यू में ऐसे ही बोलते, 99% लोग ऐसे बोलते कि वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन एलिमेंट, और सामने वाला भी उसको क्या करता है, एग्री कर लेता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बट सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, हम विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं, बट डोंट इनलाइन इफेक्ट एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट क्या नहीं होगा, देखो इसके ऊपर गौर करो। अप्लाई नहीं हो। राइट, अप्लाई इनलाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, आउटपुट नहीं आएगा। करेक्ट, विड्थ और हाइट का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। देखो डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। आई थिंक। ब्राउजर बता रहा है ना आपको डिटेल में। यस सर। राइट, क्या बता रहा है कि भाई ये डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी है, और ये प्रिवेंट करता है किसके इफेक्ट को, हाइट और वेट। वेट। विड्थ के। ठीक वेट। है, सो हम, आप देखो समझने में अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो आप बिल्कुल ऐसा बोल दो, राइट, वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द, वेट एंड वेट्स। राइट, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बट ब्लॉक। एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाइट एंड हाइट एंड विड्थ विल हैव इफेक्ट। जब हम ब्लॉक एलिमेंट पे हाइट और विड्थ अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसका उसके ऊपर इफेक्ट होगा, हाइट और विड्थ उसको अप्लाई, अप्लाई, होगा। होगा। ब्लॉक। अप्लाई ब्लॉक होगा, एलिमेंट में आउटपुट नहीं होगा। आएगा। राइट, ब्लॉक एलिमेंट में होगा। हाँ होगा, सर। यस, मतलब इफेक्ट होगा, मतलब वही ना भाई कि आउटपुट में यूआई पे वो शो दिखेगा ना करे। इसका। दिखेगा। राइट, हाँ शो यहाँ सर। पे होगा। इफेक्ट होगा, मतलब देखो यहाँ पे हाइट अप्लाई हुआ ना उसको,
यस विड्थ सर। अप्लाई हुआ यस ना, सर। यस राइट, सर, यस। 300 बाय 300, होगा होगा। राइट। अब देखो मैंने इनलाइन को भी हाइट विड्थ अप्लाई किया है, स्पैन को, राइट। तो अगर आप ऐसा कहोगे, आपको कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि पूरा वेब डेवलपमेंट में हम ऐसी बातें करते हैं। इनलाइन के ऊपर क्या होता है, क्या कहते हैं, वी कैन नॉट अप्लाई हाइट हाइट एंड विड्थ। एंड हाँ, विड्थ, विड्थ। ठीक है। बट ये क्या है, इतना सही स्टेटमेंट नहीं है। हम अप्लाई कर सकते हैं ना, यस सर। राइट। लिटरली अगर इसका मीनिंग निकाला तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई आप इनलाइन के ऊपर ये सीएसएस लिख नहीं सकते, बट लिख तो सकते हैं ना। वो अलग बात है कि उसके ऊपर क्या नहीं होगा, उसका आउटपुट नहीं इफेक्ट, आता। इफेक्ट राइट, नहीं है होगा। ना, उसका इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट नहीं आता, इसकी वजह पे आप क्या कहो, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हम इसलिए तो यूज करें ना, यस यस। राइट। Practically, we can हाइट एंड apply विड्थ विल height and width, but it could नॉट, not affect on height and width. करेक्ट। हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इनलाइन एलिमेंट पे उसका इफेक्ट नहीं नहीं होगा। आएगा। नहीं होगा, यस सर, ऑल राइट। ठीक है, राइट। अगर आपने ये भी कह दिया तो इसकी वजह से आपका कोई इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, 99% डेवलपर ऐसा ही बात करते हैं, मतलब वो 5 साल 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो ऐसा ही बात करते हैं, ठीक है। बट अब जो कि हमें समझ में आता है, हमें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना कि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं यस नहीं है, सर। है। राइट। राइट यहाँ पे सर। भी सेम ऐसे ही होता है कि मार्जिन के बारे में, कि भाई ब्लॉक में हम चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, इन लाइन में हम सिर्फ दो तरफ से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट से। मार्जिन आप चारों तरफ से अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो ब्लॉक हो या इनलाइन हो। इफेक्ट ब्लॉक पे होगा चारों तरफ से, इनलाइन में इफेक्ट सिर्फ लेफ्ट और राइट, राइट राइट पे होगा, टॉप और बॉटम पे नहीं नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यस सर, ऑल राइट। ओके, सर स्टार्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। ए छोड़ दो भाई, सो ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। हम्म, हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेरा गलत हुआ है ना, थोड़ा सा। हम्म। ओके, सो स्टार्ट ऑन सेम लाइन। अब देखना है कि अगर मैं, अगर देखो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ रखा है, पैराग्राफ का हाइट और विड्थ कितना है, 300 300। पिक्सल। 300 पिक्सल है, ठीक है। तो अब अगर मैं और एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल दूंगा, राइट, तो उसके लिए बाजू में जगह है क्या, नहीं है। हाय सर। अरे मैंने और एक पैराग्राफ डाल दिया तो यहाँ पे स्पेस है या नहीं उसको, है ना हाय सर। सर। यस यस। ढेर सारा स्पेस है ना, यस सर। 3 4 डाल राइट, सकते हैं अभी। ठीक है। यस तो सर। देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। और जब हमने नया पैराग्राफ ऐड किया तो वो साइड में नहीं गया, जब हमने नया पैराग्राफ ऐड किया वो क्या हो रहा है, नए लाइन पे स्टार्ट हो रहा है ना, यस सर। यस राइट। सर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह तो है ना, यहाँ पे खाली बहुत सारा जगह पड़ा है ना यहाँ पे खाली, यस सर। यस, ठीक ब्लॉक है, लेवल एलिमेंट है सर। करेक्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। न्यू न्यू लाइन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो हमेशा कहाँ पे स्टार्ट होगा, न्यू न्यू लाइन। लाइन। न्यू लाइन। न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं किसका, और एक स्पैन डालते हैं यहाँ पे, राइट। स्पैन के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे ढेर सारा, यस सर। ठीक है। तो सेव कर दिया इसको। स्पैन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है क्या, नहीं। है नहीं ना, सर। ईगो इशू नहीं नहीं, है इनमें कुछ भी, राइट। एडजस्ट कर लेते भाई, एक दूसरे के बाजू में आ जाते हैं। यस सर। ये ब्लॉक एलिमेंट का ही प्रॉब्लम है, ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन सेम न्यू लाइन। 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 न्यू न्यू लाइन। लाइन, ब्लॉक न्यू एलिमेंट सॉरी, ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू न्यू लाइन, है ना। लाइन। इनलाइन एलिमेंट स्टार्ट ऑन सेम 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 लाइन। 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 सेम अगर लाइन। सेम लाइन पे जगह है तो सेम लाइन पे, अगर सेम लाइन पे जगह नहीं है तो क्या करेगा वो, न्यू नेक्स्ट। लाइन न्यू पे। लाइन। न्यू लाइन पे जाएगा ना, राइट, है ना। मान लो ये आपका स्कूल का क्या है, बेंच है, यहाँ पे आके एक स्टूडेंट बैठा, यहाँ पे आके एक स्टूडेंट बैठा, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे आके एक स्टूडेंट बैठा। अब नया स्टूडेंट, कोई 10 मिनट को, अब नया स्टूडेंट आएगा, जगह नहीं है तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट रो पे जाएगा ना, न्यू लाइन सर। न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इन लाइन में क्या होता है, अगर सेम लाइन पे जगह है तो वो सेम लाइन पे प्लेस होगा, अगर जगह नहीं है, स्पेस अगर नेक्स्ट नहीं लाइन। है तो ही वो क्या करेगा, न्यू न्यू लाइन लाइन। पे।
line. न्यू लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन New line. New line. न्यू लाइन, न्यू लाइन एलिमेंट, सेम Same. लाइन। राइट, स्टार्ट्स Started ऑन on same line. New line. न्यू लाइन। और जगह नहीं है तो ही वो क्या करेगा, न्यू लाइन New पे line पे जाए. जाएगा। तो ये कुछ है चार डिफरेंस इनलाइन वर्सेस Block. ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक के एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, ड्यू है, पैराग्राफ है, H1 से लेके H6, सेक्शन, आर्टिकल, राइट, कुछ एलिमेंट है जो अभी हमने नहीं देखा, ये सारे क्या है आपके ब्लॉक के Block. एग्जांपल। ये आपका ड्यू, उसके बाद पी टैग, H1 से लेके H H6. H6, It's उसके बाद क्या कहा मैंने, सेक्शन, देन section, आर्टिकल, article. राइट। अब ड्यू पहले का मतलब ओल्ड फैशन है ड्यू यूज करना। अगर हमें अपने वेबसाइट में मल्टीपल सेक्शन बनाना है तो अब ड्यू की जगह हम क्या यूज करते हैं, Section. सेक्शन यूज करते हैं, राइट ना। तो सिमिलरली अगर मुझे अपने वेबसाइट में हीडर बनाना है तो उसके लिए मेरे को अब क्या मिला है, हीडर टैग। मुझे वेबसाइट में फुटर बनाना है तो उसके Footer. लिए फुटर। मुझे Footer. साइड बार बनना है तो उसके लिए असाइड, Aside. राइट। aside मेरे वेबसाइट का कोई मेन कंटेंट तो उसके लिए मेन। main Main. ये सारे, राइट, ये HTML5 ने दिया अपने को, है ना। नाम से ही पता चल रहा है ना कि कौन सा एलिमेंट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट ना। सेक्शन मतलब पता चला कि वेबसाइट को कोई पर्टिकुलर सेक्शन, आर्टिकल, हीडर मतलब वेबसाइट का हीडर, फुटर मतलब वेबसाइट का फुटर, साइड मतलब साइड बार होता है ना, साइड में लेफ्ट Right. साइड राइट साइड, मेन Yes. मतलब ये वेबसाइट का मेन कंटेंट। तो Yes, sir. सिमेंटिक टैग है ये आपको HTML5 ने दिया है। इसके What पहले is क्या the करते थे, sir, एक मिनट। हाँ, ओ सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग में डिफरेंस क्या है? सिमेंटिक टैग मतलब मीनिंगफुल टैग, हाँ। राइट ना। अब देखो मैं वही बता रहा था, राइट। अब ये इसके पहले हम क्या करते थे, HTML5 नहीं था। यस HTML5 जब नहीं था तो मुझे हीडर भी बनाया तो मैं डिव यूज कर रहा हूँ, यस यस। मुझे असाइड भी बनाना है तो मैं डिव यूज कर रहा हूँ, मैं फुटर भी बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिव यूज कर रहा हूँ, मुझे आर्टिकल भी बनाना है तो मैं डिव यूज कर रहा हूँ, मेरे को मेन सेक्शन बनाना है तो भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ड्यू। ठीक है। यस यस गॉट इट। तो देखो इससे बेनिफिट क्या होता है ये मीनिंगफुल टैग यूज करने से, कि रीडेबिलिटी, मतलब डेवलपर को देखने से समझ में आता है, वो अलग बात है, चलो ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सबसे बड़ा क्या है, इसका बेनिफिट है। यस अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, राइट, मान लो ये मेरा वेबसाइट है ना, जहाँ पे है ना, कुछ दिन के बाद हम रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आपको मतलब इंसान है, हम देख सकते हैं, देख के हमें पता चलता है ना कि ये क्या है, साइड बार है, ये हेडिंग है, ये लेकिन कार्ड्स है, छोटे छोटे कार्ड्स। सेक्शंस है, कह सकते हैं ना ये, यस सर। ठीक है। यस यस हम इंसान है, हम देख के मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज का है, कि ये अपने क्या है, कोर्सेस है, कहीं पे ये फुटर है, ये साइड बार है, राइट, ये आपकी वेबसाइट का हीडर है ना, ये हीडर है ना, जो यस यस सबसे ऊपर होता है वो हीडर, यस सर। राइट। बट ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हीडर है कौन सा फुटर है, क्योंकि मैं पहले क्या यूज कर रहा हूँ, ये सब की जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, div ड्यू। डिव यूज कर रहा हूँ। तो ये लॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन करवा के देता है ब्राउजर को, ये कौन करके देता है, ये आपका सिमेंटिक टैग, सीमेंट हाँ यस। राइट। अगर मैं हीडर लिखूंगा यहाँ पे, मैं ड्यू की जगह हीडर लिखूंगा, तो जैसे ही ब्राउजर आपकी हीडर टैग को रीड करेगा उसको समझ में आएगा कि दिस इज अ हीडर सेक्शन ऑफ वेबसाइट, दिस इज अ फुटर सेक्शन ऑफ वेबसाइट। website, this वेबसाइट। is a main section of website, this is a sidebar of website, this is a section, this is a article। तो इंसान को तो देखने से पता चलता है ना कि कौन सा हेडर फुटर है ना, ब्राउजर पे देख के वेबसाइट। यस यस क्रोम को कैसे बताओगे, ब्राउजर को कैसे बताओगे, तो ब्राउजर को बताने के लिए ये HTML5 ने क्या किया, सिमेंटिक टैग लाया। सिमेंटिक टैग मतलब जो क्या करता है, क्लियरली डिस्क्राइब करता है द मीनिंग ऑफ मीनिंग कंटेंट, मीनिंगफुल। मीनिंग यस ऑफ HTML एलिमेंट। ये आपको मतलब पर्पस क्या कर रहा है, वो डिफाइन करके दे रहा है ना ब्राउजर को। इसको आप क्या कह सकते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करके दे रहा है। जैसे ही वो ये हीडर पड़ेगा, है ना, हीडर भी क्या है, टैग है,
बिल्कुल हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें मेरा होगा नया। तो जैसे ब्राउजर क्या करे, ब्राउजर के अंदर जब आपका पेज डाउनलोड होता है तो वो टॉप टू बॉटम रीड करते हुए आता है, लाइन नंबर 1 से रीड करते आएगा। जैसे ये 10 पे आएगा, उसको पता चला कि भाई दिस इज द Header. header section of Header. वेबसाइट, दिस इज अ nav bar ऑफ Yeah. इधर वेबसाइट, Website. ठीक है। Yes, sir. All right. ओके, तो पहले div होता था, div से पता नहीं चलता था, अब सिमेंटिक टैग आ गए, Semantic राइट, tags. है ना। Right, sir. तो अगर, है ना, मान लो मैं ये nav bar है, या ये हेडर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये हेडिंग यूज कर रहा हूँ, तो ये ब्राउजर को क्लियर पिक्चर जा रहा है, मैसेज जा रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम ब्राउजर को कि दिस इज अ हेडर सेक्शन, ये सिमेंटिक है। बट अगर मेरे को पता नहीं है HTML5, तो मैं पहले की जैसा लिखूंगा, ओल्ड फैशन। कुछ डिस्क्रिप्शन है क्या, Yes, sir. ये देख के समझ में नहीं आएगा ना भाई। ये आपके वेबसाइट का हेडिंग भी हो सकता है, या वेबसाइट के सेक्शन का हेडिंग हो सकता है, या फुटर का भी हेडिंग हो सकता है, Yes. करेक्ट। इसको कहते हैं सिमेंटिक। जो मीनिंगफुल टैग है, जो HTML5 ने दिया है आपको, वो यूज करना है। जो ब्राउजर को क्या करता है, डिटेल में डिस्क्राइब करके देता है, पर्पस बताता है कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो उस कंटेंट का पर्पस क्या क्या है? है? क्या है, ठीक है। Yes, sir. Exactly purpose. सिमेंटिक का मतलब है मीनिंगफुल, Yes. राइट। और ये पूछा जाता है ना, अच्छा पूछा क्वेश्चन आपने, इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज Yes. सिमेंटिक टैग, हमने क्यों यूज करना है, राइट। इसके बहुत सारे मतलब छोटे मोटे एग्जांपल बता, मतलब छोटे मोटे हम बेनिफिट बता सकते हैं कि ये डेवलपर को रीड करने के लिए इजी होगा, राइट, क्लीन Yes, sir. होगा कोड, Meaningful. बेनिफिट बता सकते हैं। बट जो सबसे बढ़िया और मेन बेनिफिट है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, Yes. राइट। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, ये Search. एसईओ फ्रेंडली है, Engine सर्च इंजन option. ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली है, ठीक है। Yes. Yes, sir. All right. तो ये हो गया आपका इनलाइन वर्सेस block. Inline outlook. ब्लॉक, ठीक है। तो ओके, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक 4 पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया, राइट। विड्थ का किया, मार्जिन का किया, हाइट, हाइट का भी गलत हो रहा है, GST, हाइट, हाइट का भी हमने डिस्कशन किया, और सेम लाइन का भी किया डिस्कशन। मतलब हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक के कुछ अगर बेनिफिट्स है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है ना, प्रोज और कॉन्स कहते हैं ना उसको, Yes, sir. Yes, sir. राइट, है ना। ब्लॉक का कुछ अच्छा चीजें भी है तो उसका कुछ बुरी चीजें भी है, और इनलाइन का भी कुछ अच्छा चीजें है तो इनलाइन में कुछ लिमिटेशन भी है, Yes, sir. राइट। ब्लॉक में क्या है, दोनों में बहुत ईगो है, साइड बाय साइड आने के लिए, है ना, तैयार नहीं है। तैयार नहीं है ना। होता है ना अपने इंडियन टीम में बहुत बार होता है, 2 प्लेयर होता है कभी भी बड़ा, हाँ. राइट, कभी साथ नहीं आता, तो फिर गंभीर के जैसा कोच आता है तो अपने आप साथ आ जाता है, जो ठीक है, अपना सब्जेक्ट नहीं है, कोई बुरा मान जाएगा, राइट। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट में क्या है प्रॉब्लम, कि ये Ego दोनों है. साइड बाय साइड नहीं आता, राइट, ये Right. प्रॉब्लम है। बट Yes, ब्लॉक sir. एलिमेंट का अच्छा बात क्या है, वी कैन अप्लाई हाइट एंड Height and width. विड्थ, Yes, sir. चारों तरफ से मार्जिन भी अप्लाई Apply. कर सकते हैं, ठीक है, Yes. राइट। ओके, इनलाइन में प्रॉब्लम क्या है, इनलाइन का अच्छा बात क्या है, दोनों साइड बाय साइड आ रहा है, टीम आते वर्क करने के लिए बहुत हैं. रेडी है, अच्छे इंसान है। बट प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन है कि इनको हम हाइट और विड्थ Limited. अप्लाई नहीं कर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते. सकते, नहीं और कर इसको टॉप Start और with बॉटम no कर मार्जिन सकते भी, हैं लेकिन ये नहीं होता सर. नहीं. हाँ मतलब आउटपुट वही नहीं मैं आता. वही कह रहा हूँ हाँ. कि हाँ. अब मेरे को भी वही आदत हो गया है बात करने का, कि मतलब ये नहीं करूंगा मैं अभी यहाँ पे, उसके बाद कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा सेशन में कि मार्जिन विल नॉट हैव टॉप एंड बॉटम इफेक्ट। मैं, मेरे को अभी इतना बुरा आदत लग गया है उस बात का कि मैं क्या कहूंगा हमेशा, वी कैन नॉट अप्लाई टॉप एंड बॉटम Top and bottom. मार्जिन, ठीक है। तो मतलब वहां पे अंडरस्टैंडिंग करके ले रहा है ना, क्या करना है, कि क्या समझना है अंडरस्टैंड कि कर भाई हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं बट उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं नहीं पड़ेगा. नहीं होगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा. नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हो कि इनलाइन के ऊपर टॉप और बॉटम मार्जिन का इफेक्ट नहीं है। और मैंने गलती से अभी यह कहा कि मैं इसको हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर सकता, कर सकते हैं बट हाइट और विड्थ का भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं नहीं आएगा. होगा। नहीं होगा, राइट। मतलब इनलाइन में भी 2 चीजें अच्छी है, 2 चीजें बुरी है, ब्लॉक में भी 2 चीजें अच्छी है, 2 चीजें बुरी है। अब हाँ. करना क्या है कि मुझे इसको साइड बाय साइड लाना है, मुझे Yes. दोनों ब्लॉक एलिमेंट को साइड बाय साइड लाना है, और मुझे 2 इनलाइन एलिमेंट तो ऑलरेडी साइड बाय साइड है, बट दोनों को मार्जिन भी अप्लाई करना है और दोनों को हाइट एंड विड्थ भी Apply करना जो है. इफेक्ट है वो अप्लाई होने देना है, राइट। माइट हमने मार्जिन तो अप्लाई किया, हाइट विड्थ अप्लाई किया है, बट इफेक्ट नहीं है ना। यस. Yes. तो दोनों को बस एक ही सॉल्यूशन है, राइट। यहां पे भी जाके आपको क्या करना है कि डिस्प्ले Display को inline. इनलाइन ब्लॉक
और इसको भी जाके क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो साइड बाय साइड नहीं आते। नहीं आते। ठीक है, देखो आगे, राइट। और इनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मार्जिन का इफेक्ट नहीं था टॉप बॉटम, और हाइट विड्थ का भी इफेक्ट Yes. नहीं नहीं। था, वो भी फिक्स हो गया। कैसे? We can set width and height like blocks. हाँ करेक्ट। सर, इनके साइज भी सेम होगा सबके। यस, क्योंकि दोनों का अभी ये चारों जो है ना, ये पैराग्राफ और स्पैन है, दोनों का हाँ। टाइप हमने चेंज किया। क्या ओके किया? सर। Inline. Right. इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक। Inline block. ओके सर। हाँ। We can set width and height like blocks only. करेक्ट। मतलब जो इनलाइन में लिमिटेशन था वो ये ब्लॉक क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और जो हाँ, ब्लॉक में लिमिटेशन था ये इनलाइन क्या करेगा यहाँ पे, सॉल्व फुल करेगा। राइट। मतलब कह सकते हो ना कि काइंड ऑफ हाइब्रिड हाँ। इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक, दोनों का क्या किया, दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन किया और दोनों ओके। का अच्छा अच्छा चीजें लेके क्या किया, अप्लाई कर दिया। जैसे कि ब्लॉक के ऊपर मार्जिन का इफेक्ट है, हाइट विड्थ का इफेक्ट है, वो जैसे का वैसा है। ब्लॉक में क्या नहीं था, साइड बाय साइड नहीं आ रहा था, अब साइड बाय साइड आ रहा है। और इनलाइन में भी क्या था, साइड बाय साइड आता था बट मार्जिन और हाइट विड्थ का Height नहीं आता। इफेक्ट नहीं था, वो अप्लाई हो गया। Yes, yes, राइट, अब yes. चेक करेंगे सारी चीजें। कैसे? सबसे पहले ये ब्लॉक साइड बाय साइड आए, इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं ना, यूआई पे दिख रहा है ना, ये साइड बाय साइड आ गए। यस सर। राइट। अब देखो ये स्पैन, चारों तरफ से ऑरेंज कलर दिख रहा है, फ्रेम बॉर्डर के यस बाहर। सर। राइट, मतलब चारों तरफ से मार्जिन हुआ अप्लाई है। हुआ है। इसको भी चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई हुआ। अप्लाई हुआ है। यस सर। ठीक है। तो यस सर। अगर मान लो कि कभी हमें क्या करना है, ब्लॉक एलिमेंट साइड बाय साइड लाना है, या मुझे इनलाइन के ऊपर मार्जिन और हाइट विड्थ का इफेक्ट चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, उस ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक करो, या उस इनलाइन एलिमेंट को भी क्या करो, Inline block. Inline block. हर बार करना है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जगह पे हमें कोई एलिमेंट ब्लॉक चाहिए होता है, कुछ जगह पे कोई एलिमेंट हमें इनलाइन ही चाहिए चाहिए होता होता है। है। बट बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एलिमेंट हमें क्या चाहिए होता है, Inline block. Inline. इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। Yes, sir. Okay. क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सर एक Yeah. क्वेश्चन था। हम्म। सर ये जो आप वीएस कोड्स पे कर रहे हैं, हमको नोटपैड प्लस प्लस पे करना है, तो करेक्ट। सेम टू सेम ऐसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बिल्कुल। बनाना है और स्टाइल सीएसएस ये बनाना करेक्ट। है। हाँ, अभी और सर दो, हाँ, इसको रन करने के लिए हमको वर्सल के इसको ऊपर रन के अपलोड लिए क्या करना। है, देखो मेरी तरफ से रन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोल्डर में जाके इसको डबल क्लिक करो। ओके सर। राइट, और जब भी आप सीएसएस लिखोगे, कुछ चेंज करोगे, तो आपको हर बार आके यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश। रिफ्रेश Refresh. करना। सर ये ठीक है। वेब, हाँ, नहीं सर सीएसएस अप्लाई ना हो रहा कभी कभी, मैं इसलिए पूछा। हाँ, तो वो पाथ गलत हो रहा है ना, अच्छा और अच्छा सर। यही गलती तो करना है ना अपने को 10 बार, हाँ सर। क्योंकि ये गलती किस में नहीं होगा, वीएस कोड में हाँ। नहीं होगा ना। हाँ सर। हाँ। राइट, देखो ये आपका प्रॉब्लम नहीं Link है, block. हर एक का प्रॉब्लम है। जब भी आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लिंक अब अटैच करोगे ना, आपको हर बार यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, कहीं पे डॉट मिस हो गया, कहीं पे स्लैश मिस हो गया, तो Yes. वो एरर आएगा। और यस सर। एरर आएगा तो ही हम उसको करेक्ट करेंगे। यस सर। गलती करके उसको फिक्स करने को ही एक्सप्रेस कहते हैं ना। यस सर। यस सर। राइट, हाँ सर, वही गलती हो वो रही थी गलतियां मुझसे होनी बार बार। चाहिए, इसलिए तो नोटपैड यूज कर रहे हैं ना, हाँ सर। अदरवाइज वीएस कोड कर देते स्टार्टर। यस सर। हाँ सर। सो तो ठीक है, मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ वापस। अरे, तो सर वर्सल पे कुछ अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत ट्राई करते राइट, बैठा सर उसके ऊपर। नहीं नहीं, उसके लिए गिट चाहिए ना, रिपोजिटरी गिग। बनाना है, गिट का अकाउंट चाहिए, ठीक है, वो सेशन होगा आपका। बट हाँ। टाइम है उसके लिए, कम से कम अभी 15-20 दिन लगेगा अपने को वहां तक जाने के लिए। ठीक है, ओके सर। मतलब थोड़ा सा कुछ ढंग का यूआई बनाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, तो ही वर्सल पे लेके जाएगा ना, इसको वर्सल यस पे सर। डालने की क्या जरूरत है। राइट। यस। तो हमने इमेज देखा, इमेज टैग देखा, इमेज टैग को हमने लोकल इमेज भी दिया है,
और इमेज टैग को हमने कोई ऑनलाइन इमेज भी अप्लाई किया है, ठीक है। यस तो सर। जैसे हम इमेज टैग यूज कर सकते हैं करते हैं, वैसे ही हम इमेज को एज अ बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए बैकग्राउंड क्या होता है वो पहले देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, फाइल को, इनलाइन ब्लॉक में नहीं, कहाँ पे, बीजी इमेजेस। पीजी इमेजेस में, ठीक है। और फाइल का पहला नाम पता ही है अपने को, क्या होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एचटीएमएल, ठीक है। उसके बाद और एक फाइल क्रिएट किया, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए। तो इंडेक्स के बाजू में होगा आपका, एसेट्स। एसेट्स। और ये सारी चीजें लोअर केस में रखो, यस ठीक है। सर। एसेट्स, एसेट्स में आपका बीजी कलर सी एस CSS, एस जे एस इमेजेस। ठीक है। और जो मैंने ये सेकंड फाइल क्रिएट किया है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव एज, कहाँ पे, एसेट्स के अंदर, यस सीएसएस के सर। अंदर, स्टाइल डॉट स्टाइल एस नहीं लिखा। सीएसएस, तो स्टाइल डॉट सीएसएस, सी एस एस ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है। बन चुका है। अब इसको क्या करना है आपको, अच्छा आप तो वहीं पे काम करोगे, नोट करते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे वीएस कोड। ओके, बैकग्राउंड कलर देखा ना हमने यूज करके, यस सर। ठीक है। ब्लू वायलेट। तो मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, उसको मैं एक नाम देता हूँ हीरो इमेज करके, ठीक है। ओके, मेरा सीएसएस भी अटैच होना चाहिए, लिंक सीएसएस एसेट सीएसएस डॉट सीएसएस। और ये अप्लाई हुआ या नहीं चेक कैसे करेंगे, बॉडी को बीजी बॉडी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर। अप्लाई करके देखते हैं। इसको रन करता हूँ मैं यहाँ से करूंगा, आपको क्या करना है, फोटो में जाके डबल क्लिक करके अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई हो गया, ओके। तो कुछ और भी यूनिट से वो पहले डिस्कस करते हैं, right? मेरे पास एक ड्यू है, और अब देखो इस ड्यू का हाइट है 0 पिक्सल। इस ड्यू का हाइट कितना है, 0 पिक्सल। 0 पिक्सल। इसका विड्थ क्या होगा, बॉडी कितना होगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है ना। ओके। देखो 1900 है विड्थ, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस सर। 1904, यस सर। राइट। 1904 पहला जो होता है विड्थ होता है, सेकंड होता है हाइट। हाइट सेकंड हाइट कितना दिख रहा है, 0 जीरो दिख रहा है। जीरो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है। नहीं है, नहीं। राइट। जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ, हेलो, राइट, अब देखो इसका हाइट क्या हुआ, 18। 18 पिक्सल हो गया, 18। यस सर। ठीक है। तो जब भी आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट को यूज करते हो, अगर उसके अंदर कंटेंट नहीं है तो उसका हाइट क्या होता है, अपने आप जीरो। जीरो हो जाता। जीरो होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, और ये हीरो इमेज को मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं हीरो इमेज वाला जो ड्यू है उस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, कलर। और मैं यहाँ पे कोई कलर यूज करता हूँ, राइट। तो कलर अप्लाई होगा, क्या दिखेगा, क्या यूआई पे, अरे यस या नो कुछ तो यस बताओ, जो यस भी सर। समझ में आए, ठीक है। हमने एक ड्यू को क्या किया, अप्लाई किया कलर, 0। बैकग्राउंड कलर्स। बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, ठीक है। नो सर। तो सर ठीक है, समझ आ देखते हैं, रहा है। राइट। अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, क्यों, ठीक है। मैं मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं, क्या है ना, कहीं पे जमीन है, कहीं पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चालू है, राइट। और उस जमीन पे मैंने एक मान लो 10 बाय 10 का दीवार बनाया, राइट। और उसके बाद यस मैं सर। पेंटर को लाके बोल रहा हूँ कि भैया पेंटर क्या करो, यहाँ पे इस पे एक अच्छा सा कलर दे कलर। दो। कलर दे सकता है ना वो, यस यस सर। सर। राइट, ठीक है, ओके। अभी मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि इस प्लॉट पे क्या करना है, एक 10 बाय 10 का दीवार बनाना है। अब मैंने दीवार बनाया नहीं, मैं पेंटर को लेके आया, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दीवार बनाने वाला हूँ, इसको कलर दे दो। नॉट पॉसिबल। वो अब हमें कलर देगा क्या, नहीं। नहीं राइट। सर। तो अपना ड्यू बना ही नहीं है, क्यों नहीं बना है, क्योंकि उसका हाइट कितना है, विड्थ जीरो। है। जीरो है। विड्थ 0 तो है। पूरा होगा ना अच्छा। भाई, हाँ। ब्लॉक हाँ। एलिमेंट है वो, राइट। ये देखो 904 समथिंग जो भी है,
नाइनटीन हाइट नहीं हंड्रेड है। राइट, हाइट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है। कंटेंट कंटेंट नहीं नहीं है। है। और जब देखो कभी भी बहुत मतलब बहुत रेयर केस होंगे, बहुत कम बार हम क्या करेंगे, एस्टिमल एलिमेंट को हाइट देंगे। ओके। हम एस्टिमल एलिमेंट को हाइट बहुत कम बार देंगे। किसी भी एस्टिमल एलिमेंट का हाइट कैसे बढ़ता है, जब उसको हम बॉर्डर देंगे, पैडिंग देंगे, कंटेंट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका हाइट क्या होता है, बढ़ता है। डिसाइड होता बढ़ता है, है। राइट, बढ़ता है। हम खुद से बहुत मतलब जैसे ये कार्ड्स है, देखो ये वाला कार्ड्स, इन सब का हाइट क्या है, सेम है ना, सेम यस है। सर। राइट। सेम है। तो ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है कि जहां पे हम हार्ड कोडेड लिखेंगे कि भाई इसका हाइट 500 पिक्सल ही होना चाहिए, चाहिए। होना चाहिए, राइट। हम एलिमेंट को विड्थ देंगे कि मेरे को 300 पिक्सल का चाहिए, 400 पिक्सल का चाहिए, विड्थ हम देंगे एलिमेंट को। बट जो हाइट होता है वो हाइट हम जनरली अप्लाई सीएसएस के थ्रू नहीं करते। वो हाइट कैसे बढ़ेगा, इसका पैडिंग है, कंटेंट का। देखो ये देखो पैडिंग। पैड है ना, पैडिंग दिख रहा है, ये यस कंटेंट सर। है, ये इमेज है, ये हेडिंग है, ये राइट, और ये Yes, यस पैडिंग सर। है, ये बॉर्डर भी दिख रहा है इसको, yes, यस sir. सर। है ना, ग्रे कलर का, राइट। यस सर। तो हाइट हम नहीं अप्लाई करते, बट चलो ठीक है, यहाँ पे डिस्कस तो कराना अपने को ये चीज। ओके, सो अब इसको मैं हाइट देना चाहता हूँ, तो हाइट तो मैं यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ ना कि हाइट 500 पिक्सल। मैंने कितना दिया आ हाइट गया। इसको, लगे सर। 500 पिक्सल, ठीक है, दे दिया। ओके, अब मुझे हाइट कितना देना है, किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा जो ये विजिबल एरिया ऑफ स्क्रीन है ना, हाँ। मेरा मेरा स्क्रीन का विजिबल एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक है, नीचे कंटेंट होगा तो स्क्रॉल होगा, बट बिना स्क्रॉल किए कितना स्पेस है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक है ना, विजिबल एरिया ऑफ स्क्रीन जो है, बिना स्क्रॉल किए बात कर रहा हूं मैं, बिना स्क्रॉल किए। स्क्रॉल किए, ठीक है, राइट। जैसे अगर मैं ये वेबसाइट पे आता हूँ, राइट, क्लास प्लस की वेबसाइट पे अपने, तो ये जो विजिबल एरिया ऑफ स्क्रीन है ये यहाँ से यहाँ तक ही है ना, यस Yes, सर। राइट, B16, देख इसको मैं स्क्रॉल करके अभी भी मैं नीचे बहुत सारा कंटेंट देख सकता हूँ ना यहाँ पे, यस सर। यस ठीक सर। है। बट हम किस किस हाइट की बात कर रहे हैं, व्यू पोर्ट कहते हैं इसको, व्यू पोर्ट विजिबल मतलब, जितना है। राइट, जितना विजिबल है बिना स्क्रॉल किए, ये। बिना स्क्रॉल किए जो आपको आपके व्यू पे दिख रहा है, आप ये व्यू है ना, yes, sir. यस सर। राइट, व्यू मतलब है ना, देख सकते, करेक्ट ना, यस बीच पे सर। गए तो हम कहते हैं ना क्या सुंदर व्यू है, राइट, वैसे ही वेबसाइट के बारे में, ये वेबसाइट का व्यू है, राइट। तो बिना स्क्रॉल किए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको कहते हैं व्यू पोर्ट, इसको क्या कहते हैं, Viewport. व्यू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट। पोर्ट। बिना स्क्रॉल किए आपको जितना भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्राउजर पे दिख रहा है, उसको कहते हैं व्यू पोर्ट। और अब मुझे हाइट कितना देना है, जितना व्यू पोर्ट का हाइट है, मतलब यहां से यहाँ तक। यहाँ यहाँ तक. तक। यहां तक जितना हाइट है वो मुझे देना है, किसको, मेरे डिव को, यस सर। राइट। मेरे पास जो डिव है ना उसको मुझे कितना हाइट देना है, जितना व्यू पोर्ट का रिपोर्ट का हाइट। हाइट है उतना देना है, राइट। अब जितना देना है उतना, उसको क्या कहते हैं, 100 कहते हैं ना, 100%, Yes, यस sir. सर। यस राइट, सर। है ना यस सर। भाई, करेक्ट ना, Yes, यस। sir. राइट, 100%। कि 100. मान लो मेरे को कुछ काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, कॉलेज टाइम में होता था ऐसे, है ना, तो मैंने, अपना दोस्त भी होता है, भाई के ऊपर दोस्त होता है अपना एक, तो उसको जाके हम हक से बोल सकते हैं कि भाई तेरे पास जितना है उतना दे दे पैसा, मेरे को बहुत अर्जेंट बात है ना, अर्जेंट काम है। तो जितना है उतना मतलब 100% ना, 100%. यस सर। Yes, sir. राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं लिखूंगा हाइट 100, बट 100% नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा BH। हम वीएच यहाँ का पे कह रहे हैं मतलब। व्यूपोर्ट हाइट, ओके Viewport सर। height. राइट, हाँ, मतलब ओके। व्यूपोर्ट हाइट। तो 100 VH मतलब क्या है कि व्यूपोर्ट का जितना हाइट है उतना पूरा हाइट किसको दे दो, इस इमेज। Right. वीडियो इमेज वाले बैकग्राउंड डिव में। को, हो गया अप्लाई। यस सर। यस। अब ये फिर भी स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा गलती है, और मेरे से ज्यादा आपका गलती है। मैं गलत हो तो आपने बताना चाहिए ना कि रवि सबसे पहले क्या काम करना चाहिए वेबसाइट में, CSS, Padding Right. 0 मान दीजिए. राइट, CSS रिसेट ना, Yes, sir. यस सर। राइट, और ये बॉक्स साइजिंग, Box sizing. बॉक्स, Bottom box. बॉटम। ठीक है। अब देखो, अभी आपको लगेगा सर. राइट, स्क्रॉल आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं। 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 और जो Again. अपना डिव है उसका हाइट कितना है, जितना आपका स्क्रीन है, विजिबल एरिया ऑफ स्क्रीन, राइट, यस। उतना है, 100%. यस सर। मतलब कितना व्यू पोर्ट के, हाइट जितना वेट हाइट Right. जितना। राइट, विड्थ तो होगा भाई, विड्थ क्यों होगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है ना, यस सर। राइट। प्रॉब्लम किस बात का था, Height. हाइट हाइट। का, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक नया कंसेप्ट, दैट इज
व्यू पोर्ट। Viewport height. व्यू पोर्ट का मतलब है विजिबल visible एरिया ऑफ एरिया वेबसाइट ऑफ वेब पेज, विदाउट स्क्रॉलिंग। राइट, विदाउट स्क्रॉलिंग। और वो कहाँ पे, आपका जो भी यूजर है उसके डिवाइस पे, यस सर। राइट। और ये क्यों यूज होता है? क्योंकि हर एक का डिवाइस अलग है ना। यस सर। मान लो हम लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप का हर एक का विड्थ डायमेंशन अलग अलग है ना, यस सर। राइट। तो यहाँ पे मैं पिक्सल में विड्थ नहीं दे सकता, करेक्ट। यस सर। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों हम ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम व्यू पोर्ट यूज कर रहे हैं। मान लो मेरे मेरे डिवाइस का जो हाइट है वो 600 पिक्सल है, मैंने दे दिया 600 पिक्सल, राइट। वो मेरे डिवाइस पे दिखेगा पूरा, बट हर एक के डिवाइस का व्यू पोर्ट का हाइट 600 होगा क्या? नहीं sir. सर, फिर सबका अलग 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 राइट, है। है. सब सवाल होगा। अब किसी ने मान लो इसको कहाँ पे ओपन किया, मोबाइल में ओपन किया, कहाँ पे ओपन किया? मोबाइल। Mobile. मोबाइल, राइट। अभी आप में से कोई लोग मान लो मोबाइल पे सेशन ज्वाइन कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो देखो अब मोबाइल का हाइट क्या होगा, चेंज होगा ना, यस Change होगा सर। sir. यस सर। राइट। हर एक डिवाइस का हाइट क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है, रेजोल्यूशन अलग अलग है। अलग अलग है। यस सर। तो अब हर एक का वेबसाइट थोड़ी सा, मतलब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग वेबसाइट थोड़ी बनाते बैठेंगे, यस सर। Right, sir. नहीं। तो इसलिए ये व्यू पोर्ट आएगा। हमने क्या कहा कि भाई जो भी आपका डिवाइस है, जिस डिवाइस पे भी आपने क्या किया है, हमारा Open वेबसाइट किया. ओपन किया है, उसका जो भी व्यू पोर्ट हाइट है वो दे दो। देखो यस सर। हाइट कम है ज्यादा है, राइट, अप्लाई हो रहा है। Yes sir. सर। ये देखो अलग अलग डिवाइस ओपन करके देखते हैं। ये आईफोन, ये आईफोन 14, ये आपका पिक्सल 7, ये देखो इसका 1180 हाइट है। यस ये सर। विड्थ है इस डिवाइस का, और ये हाइट है, हाइट। ठीक है। फोल्ड फोन बट ये है ना, अगर मैंने ये 500 दिया, मैंने क्या दिया था 600, तो देखो अब ये हर एक डिवाइस पे क्या हो रहा है, अलग अलग दिखा रहा है sir. अलग अलग दिख रहा है हाइट, किसी पे Yes. कम है किसी पे ज्यादा है। बट डिजाइनर कहता है कि भाई हर वेबसाइट, मतलब हर डिवाइस पे वेबसाइट क्या चाहिए उसको, इसका हाइट क्या Same. चाहिए, Same पूरा format. स्क्रीन इतना सेम सेम चाहिए। कितना चाहिए? जितना पूरी उसका स्क्रीन व्यू पे। पोर्ट है उतना चाहिए। यस सर। तो वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है हर एक डिवाइसेस के लिए, ये तो लिमिटेड है ना। यस सर। एटलीस्ट 32 डिवाइसेस होता है, और 32 डिवाइसेस पे हर एक ब्राउजर पे जाके, मतलब पहले के जमाने में हमें चेक करना पड़ता था। अभी उतना यूआई यूआई पे उतना फोकस नहीं है, सारा फोकस है ना एंगुलर के फंक्शनलिटी पे आ गया है, यूआई इजी हो गया है अभी। बट आज से 8 साल पहले जब स्टैटिक वेबसाइट या वेबसाइट बनाते थे, तो 32 डिवाइसेस, और हर डिवाइस, मतलब मान लो मेरा ये क्या है, कोई एक लैपटॉप है, लिनो का लैपटॉप है। अब इस लिनो के लैपटॉप पे भी 3 ब्राउजर चलेंगे ना कम से कम। Yes sir. क्रोम पे भी चेक करना है, मोजिला फायरफॉक्स पे भी चेक करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर पे भी चेक करना है। और इंटरनेट एक्सप्लोर पे तो वो बिल्कुल यूआई फटता ही था, सीएसएस ही वर्क नहीं होता था उसके ऊपर, राइट। अभी तो वो बहुत इजी हो गया अपना, वो कोई देखता नहीं है उतना डिटेल में। 8 years ago. उसके लिए कुछ डिवाइसेस भी होते थे, स्टिमुलेशन वाले एप्लीकेशन होते थे, क्योंकि अब एक ही वेबसाइट में 50 डिवाइस तो लेके नहीं बैठूंगा ना टेबल पे। Yes. यस सर। कोई एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में आप आपका वेबसाइट ओपन करो, वो बताएगा आपको कि कौन से डिवाइस में कौन से ब्राउजर पे ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है व्यू पोर्ट Yes. यस सर। हाइट, Yes, sir. ये मतलब व्यू पोर्ट, Height. उल्टा लिखा क्या, 100, वीएच। वेट। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कैसे देना, ये तो अभी अपने को पता ही है ना, डे 1 से दे रहे हैं ना बैकग्राउंड कलर, यस सर। ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे क्या देखना था, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस देखना था। अब मुझे अगर बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो सबसे पहले मेरे पास इमेज चाहिए ना, यस सर। यस सर। राइट। तो हम जाएंगे अनस्प्लैश के पास। अनस्प्लैश करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज, एचडी इमेजेस आपको बिल्कुल क्या मिलता है, फ्री में मिलता है, राइट। ओपन सोर्स है, ओपन सर एक सोर्स क्वेश्चन मतलब। था। हम्म। हेलो, हाँ, यस। एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। सर एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही हाँ, है सर? यस यस यस, आवाज आ रहा है, पूछिए ना। हाँ, जो हमारा हीरो सेक्शन रहता है, स्लाइडर, हाँ हाँ। जो हम बैनर डालते हैं या इमेज हम्म डालते हैं हम्म बैनर के लिए, हम्म तो उसका मोस्ट प्रोबेबली हमें हमें साइज क्या लेना होता है? 1200 बाय 500?
हाँ जनरली वही रेंज में होता है, बट वो तो डिसाइड करेगा ना कि डिजाइन कैसा है आपका। राइट, अब अगर देखो। जैसे कि एक रिक्वायरमेंट आया है, जैसे हमारे पास हाँ, यूआई नहीं है, ओके, देखो अब अगर ये एक जो रैंडम प्रॉब्लम है वेबसाइट है आपका। उसको यस बनाना है। यस, गॉट इट। आपका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली कौन सॉल्व करेगा? डिजाइनर सॉल्व करेगा। डिजाइन पहले से करा हुआ रहता है, हाँ सर, डेवलपर वही नहीं ना। काम। यस सर। राइट, क्योंकि डिजाइनर, डिजाइन कौन बना रहा है? डिजाइनर। डिजाइनर। डिजाइनर बना रहा है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो आपको बताएगा। और उसने दिए, उसने जो आपको डायमेंशन दिया उसके बाद भी अगर वर्क नहीं हो रहा है, तो फिर वो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब तीन चार अलग अलग रेंज के डायमेंशन के क्या करेंगे, हम इमेजेस यूज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइडर बट बनाएंगे। सर, हाँ, वो डिजाइनर तो बोलते हैं कि तुम लोग वेबसाइट बनाते हो तो साइज तुम्हें बताना चाहिए। अरे बट ये डिजाइन का हाइट तो वही बताएगा ना। अब ये स्लाइडर मेरा 400 पिक्सल का है, ये किसने बताया मेरे को? डिजाइनर ने। डिजाइनर बताया। डिजाइनर ने बताया। ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, अपना डिजाइनर जो है ना भाई, वो क्या कर रहा है, पल्लू झाड़ रहा है अपना, है ना, अपने पे ये थोप रहा है कि ये तुम्हारा काम है। तो एक सिंपल देखो, ये मेरा वेबसाइट, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं अलग ओपन करता हूँ। राइट, और यहाँ पे लाता हूँ इसको। अब ये देखो, ये मेरा स्लाइडर, स्लाइडर का विड्थ कितना है? ये कहाँ गया एक्टिव वाला, ये देखो 1900 है। और हाइट कितना है? जी। 400। राइट। यस और ये सर। 1900 बाय 400 में मेरा अगर इमेज सही बैठ रहा है, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको इमेजेस यूज करना है। प्रोपोर्शन ओके। बात कर रहा हूं मैं, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब कैसा, कि मेरा अब इमेजेस का प्रोपोर्शन क्या है, 1900 बाय 400। 400। ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई इमेज का, मतलब ये पहला वाला क्या होता है, विड्थ ना, और यस सर। दूसरा वाला हाइट। हाइट। ये आपका विड्थ। विड्थ, और ये आपका हाइट। 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 ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कि मान लो मेरे पास कोई इमेज अगर आता है जिसका हाइट 800 है, जिसका हाइट कितना हुआ 800, तो उसका विड्थ क्या होना चाहिए, 3800। यस सर, डबल। राइट, है ना। आपका हाइट 2 से बढ़ गया, तो आपका दो उस से इमेज का बड़ा विड्थ भी कितना होना चाहिए, तो उसे 2 से दुगना बढ़ना होगा। चाहिए। वो प्रोपोर्शन में आपको इमेजेस लेने पड़ेंगे। एग्जैक्ट हाइट विड्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करो। राइट, अगर मेरा इमेजेस 1900 बाय 400 का इमेज सही चल रहा है, तो आपको जो भी इमेजेस यूज करना है वो इसी प्रोपोर्शन में यूज करो। अब प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स, 1900 डिवाइडेड बाय 400, ये एक जीरो, ये एक जीरो, एक जीरो, तो ये आपका प्रोपोर्शन है 19/4। और और देखो हर इमेज सही दिखेगा इसका नहीं है। अब ये देखो, ये वाला अगर मैं इमेज ओपन करता हूं, तो देखो ये इमेज इतना है, ये इमेज क्या है, उतना बड़ा है, बड़ा और है। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, क्रॉप्ड। क्रॉप हो गया है। तो हाँ होगा सर। ही, अगर मतलब सही प्रोपोर्शन में इमेजेस मैंने यूज नहीं किया, तो इमेजेस क्या होगा, क्रॉप्ड क्रॉप हो होगा। जाएगा। अब यहाँ पे बहुत कम चांसेस होता है कि जो आप जिसके लिए काम कर रहे हो ना, वो आके आपको मतलब दिमाग खाएगा, नहीं मेरे को तो इमेज क्रॉप करना ही नहीं है, मेरे को इमेज भी क्रॉप नहीं करना चाहिए, और मेरे को इमेज भी सही दिखाना है। सर, राइट। सर ऐसा यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाते हैं तो सर वहाँ पे बैनर डालने का ऑप्शन रहता है सर, तो उसके अंदर सब में किस में कैसा लगेगा, पूरा इंटरफेस आ जाता है सर। करेक्ट करेक्ट। मैंने देखा है ऐसे ही, तो वैसा हर जगह होता है क्या सर? हाँ, यस। हाँ, तो फिर राइट। और इजी है। हाँ, तो वो हमें मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रोपोर्शन चाहिए। जनरली ये डिजाइनर ही बताता है, ओके सर। डेवलपर नहीं बताएगा, है ना। यस सर। और अगर मान लो इमेज नहीं हो रहा है अच्छा, थोड़ा सीएसएस से क्या करेंगे, उसको क्रॉप करके उसको ढंग का दिखा देंगे। राइट, अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको यहीं पे। मैं इस इमेज को सेव करता हूँ, और सेव कहाँ पे करेंगे, हमारे फोल्डर में करेंगे, कहाँ पे, बीजी। राइट, बी, बैश बैच, 21। कहाँ गया 21, ये एचटीएमएल, ये पीजी कलर्स बीजी इमेजेस। इमेजेस, ये इमेजेस, ये इमेजेस, इसको नाम देता हूँ मैं पीजी। ठीक है। और ये AVIF समथिंग कुछ फाइल आ रहा है, इसका कोई अच्छा, एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड हो गया, ये जेपीजी में आ रहा है ना, तो जेपीजी वाला यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे नहीं, कहाँ पे करना था, बीजी। बीजे में ही, बट कहाँ इमेजेस पे, इमेजेस इमेजेस में। इमेजेस। ठीक है। तो
इसको रीनेम करते हैं। ये एक्स्ट्रा का पूरा कोड हटा दो सिर्फ। Okay. अच्छा, इसको मैं बिजी रखता हूँ, इसको भी मैं बिजी रखता हूँ। ठीक है, अब दो सेम नाम का इमेज नहीं हो सकता, बट यहाँ पे है क्योंकि एक इनकी फोल्डर में। फॉर्मेट अलग है। करेक्ट। ये आपका ये AVIF समथिंग फॉर्मेट है, और ये कौन सा फॉर्मेट है, ये देखो जेपीजी। JPG। ये प्रॉपर्टी में जाके देखो कौन सा है ये, जेपीजी। JPG. JPG। राइट। एक फोल्डर में सेम नाम का दो फाइल कभी भी सेव नहीं होता, नहीं होता सेम। राइट। प्रॉपर्टीज अलग होंगे तो हो जाएगा। देखो ये क्या है, AVI। AVIL। ठीक है। अब अब आते हैं यहाँ पे। राइट, मान लो इस जो ये बैकग्राउंड है ना, हीरो इमेज है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कलर की जगह मैं इमेज यूज करना चाहता हूँ। इस हीरो इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे पास जो ड्यू है इसको मैं क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, कलर नहीं, कलर की जगह क्या करना चाहता हूँ, Image. इमेज। इमेज यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, एक फंक्शन होता है URL, और इसमें क्या करना है, मुझे मेरे इमेज का पाथ देना है। अब देखो इमेज का पाथ कैसे देंगे, मैं कौन से फोल्डर में हूँ, Style dot स्टाइल CSS. और CSS, तो मुझे स्टाइल और CSS से क्या होना, बाहर आना पड़ेगा। यस सर। Yes, ठीक sir. है। उसके बाद मेरे को CSS फोल्डर से भी बाहर आना पड़ेगा ना, यस सर। नॉट Yes, ओनली sir. CSS फाइल, मेरे को CSS फोल्डर से भी बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे और एक डॉट देना पड़ेगा। ओके। ठीक है। हीरो बैक के लिए इमेज. डॉट है। राइट, है ना। अब यस मुझे सर। कहाँ पे जाना है, इमेजेस फोल्डर में जाना है, यहाँ पे स्लैश इमेजेस। इमेजेस। और इमेजेस में भी मेरे पास मल्टीपल इमेजेस है, मुझे कौन सा चाहिए, BG BG डॉट JPG। JPG। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश BG डॉट JPG। JPG। ठीक है। और देखो ये इमेज हो गया अप्लाई। हो गया सर। Yes. राइट, बट देखो कैसा दिख रहा है ये स्क्रॉल आ रहा है इधर। ना, स्क्रॉल भी आ रहा है, चलो ठीक है, स्क्रॉल तो आ रहा है, बट पूरा का पूरा इमेज दिख पूरा रहा है क्या, पूरा इमेज नहीं दिख नहीं रहा नहीं. सर। सर, नहीं दिख जूम रहा, आउट हो गया, क्रॉप्ड हो गया। क्रॉप हो गया है। राइट। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इमेज को अप्लाई। दिखाने का, राइट, अप्लाई कर सकते हो, दिखाने का कोशिश कर सकते हो। ओके सर। राइट। ठीक है, पूरा इमेज क्या है, देखो ये पूरा इमेज का भाई ये मतलब 10% भी नहीं दिख रहा है, पूरा इमेज का ये 10% भी नहीं दिख रहा है अपने यहाँ पे। यस ये देखो सर। ये छत का इतना ही, यहाँ से इतना ही पार्ट क्या हो रहा है, क्रॉप्ड करके बता रहा है। ये इतना ही पार्ट दिख फिर रहा है, बाकी पूरा उसके क्रॉप। प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी ना. करेक्ट। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जो लगाना पड़ेगा। देखो अब हमारा स्क्रीन का साइज क्या है, छोटा है, इमेज बहुत बड़ा है। अब हम क्या करना चाहेंगे, जितना हो सके उसको प्रॉपर्टीज लगानी कवर करने पड़ेगी. की यूज करेंगे ना, यस यस सर। सर, कवर। है ना, कवर करने की कोशिश करेंगे ना यूज, कि यस सर। यस भाई सर। अपना स्क्रीन तो लिमिटेड है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम बैकग्राउंड स्क्रीन का। इमेज कवर. राइट। और इमेज बहुत बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, मतलब कोई भी क्या कहेगा, भाई जितना होगा उतना क्या कर तू, कवर करना पड़ेगा। कवर के, है ना। 500 का टारगेट है, 8 विकेट गिर गया, पता है हारने वाला है, बट फिर भी कहते हैं ना, भाई जितना होगा क्या कर, कवर कर। कवर कर। यस सर। राइट। तो यहाँ पे भी इमेज क्या करना है अपने को, कवर करना है। कवर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है अब यूज करना है बैकग्राउंड साइज बैकग्राउंड और वैल्यू जो है उसका कवर। और हमने इसको कहा कि भैया ब्राउजर को कहा, ब्राउजर भैया इमेज बहुत बड़ा है और स्क्रीन बहुत छोटा है, तो जितना हो सके उतना क्या करो आप, कवर। Cover. कवर करो। राइट, हो गया कवर। हो गया सर। राइट, अब पहले से तो बेहतर है ना, यस सर। एटलीस्ट 50% Yes, इमेज तो sir. दिख रहा है। दिख रहा है. दिख रहा है। फिर बैकग्राउंड नो रिपीट भी लगाना पड़ेगा ना सर. नो रिपीट कब करोगे, जब आपका स्क्रीन बहुत बड़ा है और इमेज छोटा है. इमेज छोटा है, चलो ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। अरे क्या हो गया ये, मैंने कहाँ पे इमेज यूज किया था, कल कल ही यूज किया था ना, बॉक्स साइज ही। बॉक्स साइज में नहीं, किया था, एसेट्स। नहीं नहीं, बॉक्स मॉडल में होगा फिर। बॉक्स मॉडल में है क्या? ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज है, और ये इमेज मैं कॉपी करके कहाँ पे रखूंगा, अभी अपना ये बैकग्राउंड इमेजेस में। ठीक है। राइट, कप, और कप का एक्सटेंशन क्या है, PNG शायद, राइट, PNG। PNG. ठीक है। अब देखो मैंने जो अभी यहाँ पे इमेज यूज किया है वो बहुत बड़ा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं अब यहाँ पे कौन सा यूज करता हूँ, इमेज कप डॉट कप PNG। डॉट PNG। ठीक है, अब कप का इमेज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अवर साइज। अच्छा, कप का इमेज
सबका इमेज भी बहुत बड़ा है। सर कैसे आपने बड़ा करेंगे? बना दिया। राइट। ये पिक्चर मेरे पास। कम पिक्सल वाली फोटो लेनी पड़ेगी क्या सर? हम्म। अरे नहीं, कम पिक्सल वाली नहीं। ये प्रॉपर्टी दिया ना मैंने, कौन ये सी? हटा दो। राइट, अब देखो। राइट। यस सर। राइट, सर मेरा इसका इमेज क्या है? इमेज का रिजोल्यूशन छोटा है एज कंपेयर टू। व्यू पोर्ट राइट, व्यू पोर्ट। तो ब्राउजर ने खुद से इमेज को क्या किया? डबल कर दिया। 2 बार। राइट, बट हाइट का इशू नहीं है, विड्थ का इशू है। यस अगर सर। हाइट का इशू होता तो वो क्या करता? और वर्टिकली भी रिपीट करता। अभी ये रो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। वो रो में क्या रिपीट कर करता? रहा राइट, है 2 डबल। कॉलम हो गए तो क्या करता? वो मल्टीपल रोज भी क्रिएट करता। ओके। राइट। तो आपको जो नो रिपीट यूज करना है वो कब करना है? हमेशा नहीं। राइट, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, और क्या करना है? नो रिपीट। बट कब? जब आपका इमेज बहुत छोटा है तब। अब देखो रिपीट हो रहा है ना? नहीं हो रहा सर। बहुत ठीक है। सर ओके, बाकी कल करेंगे, कंटिन्यू। और मैं कुछ अलग अलग इमेजेस लाऊंगा, और फिर और डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जितना भी पॉसिबल सिनेरियो होगा। हाइट से रिलेटेड, विड्थ से रिलेटेड, हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन वाला इमेजेस हम। अच्छा सर, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो जिप फाइल में अपलोड करना है बोला था ना सर आपने? अगर